चलिए शांत रहिए बाबू, ठीक है, क्लास स्टार्ट हो रही है। तो पिछले क्लास में हम लोग किए थे पादप प्रजनन में देखे थे, पौधे प्रजनन में। तो पौधे प्रजनन कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के हम लोग देखे थे, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक को हम लोग देख चुके थे, ठीक है। आज हम लोग जंतु प्रजनक के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बारे में जानेंगे जंतु प्रजनक किस तरह से प्रजनन करते हैं या किस टाइप के ये होते हैं, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक है जंतु प्रजनक। जंतु प्रजनन, ठीक हो, जंतु में जो प्रजनन होता है, ठीक हो, या प्रजनन, ठीक है। तो ये भी क्या होते हैं, ये भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है इसको भी, जंतु प्रजनन को भी। प्रजनन के आधार पर ये भी कितने टाइप के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार का इसमें भी होता है। एक होता है सतत प्रजनन, एक को हम लोग कह सकते हैं कि ये कैसा प्रजनक है? सतत नहीं, सतत प्रजनन होता है ये। और दूसरा होता है मौसमी, कह सकते हो, मौसमी या ऋतुनिष्ठ। जैसा कि हम लोग प्लांट में देखे थे, ऋतुनिष्ठ प्रजनक। तो जंतु प्रजनन में भी जो है प्रजनन के आधार पर जीवों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक होता है सतत प्रजनक और दूसरा होता है मौसमी या ऋतुनिष्ठ प्रजनक। सतत प्रजनक बाबू देखो वो चीजें होती है, जैसे वैसा जीव होता है जो प्रजनन लगातार जिसमें होता रहता है, कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि पार्टिकुलर मंथ में होना है या पार्टिकुलर कोई समय में या मौसम में होना है। लगातार पूरा वर्ष जो है ये प्रजनन करने की क्षमता इसमें रहती है। तो वैसे जीव कहलाते हैं सतत प्रजनक कहलाएंगे, ठीक है। जैसे हम लोग इंसानों को देख सकते हैं, मनुष्य को देख सकते हो, गाय को देख सकते हो, ठीक है, या दुधारू जितने भी पशुएं हैं उसको हम लोग देख सकते हैं। तो ये सब जीव जो क्या है, सतत प्रजनक के अंदर आते हैं, ठीक है। इन लोग को कोई मौसम रहता है क्या? मौसम भी है क्या इन लोग के प्रजनन करने का? नहीं रहता है। चाहे इंसान हो चाहे किसी और के बारे में देख लेते हैं, चाहे गायों के बारे में देखते हो, तो कोई ऐसा नहीं कि मौसम का बाउंडेशन नहीं कि इस मौसम में रहेगा तभी वो प्रजनन करेगा, ऐसा नहीं होता। पूरे ईयर में, पूरे साल में किसी भी समय वो कर सकता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो देख लो, मौसमी प्रजनक होते हैं या ऋतुनिष्ठ प्रजनन होते हैं। ये पूरे साल के किसी खास मौसम में ही प्रजनन कर सकते हैं, प्रजनन करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं, जैसे हम लोग डॉग को देख सकते हैं, कुत्ते को देख सकते हैं। तो ये सब जीव क्या है कि पार्टिकुलर मंथ होगा, उसी मंथ के बीच में इन लोग का प्रजनन होता है और पूरा साल नहीं होगा। जैसे हम लोग कैसे देखे थे पौधों में कि मौसमी पौधे होते हैं, तो किसी खास मौसम, जैसे आ गया गर्मी आ गया या ठंडा आ गया, खास तरह का मौसम है, तो उसी मौसम के बीच में पौधे जो है फूल उत्पन्न करते हैं या फल देते हैं। उसी तरह एनिमल में भी उसी तरह टाइप का होता है मौसमी, खास निर्धारित समय में ही ये प्रजनन करने की उसमें क्षमता होती है और फिर पूरे ईयर में नहीं होगा। मान के चलो 12 मंथ का अगर है, 12 मंथ है तो 12 मंथ में किसी खास मौसम ही, चाहे ठंडा हो, गर्मी हो, ठीक है, ऑटम हो या बसंत ऋतु हो, तो किसी खास मौसम में वो प्रजनन कर सकते हैं। तो ऐसे प्रजनक कहलाते हैं मौसमी प्रजनक या ऋतुनिष्ठ प्रजनक कहलाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि प्रजनन के आधार पर जंतु जंतु 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला जैसे ऊपर लिख चुके हैं हम लोग सतत प्रजनक। इसमें पहला आता है सतत, चलो पहले मौसमी बता देते तुम लोग को। पहला मौसमी लिख सकते हो। पहला जो है मौसमी या ऋतु
ऋतुनिष्ठ प्रजनक, या इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं सीजनल ब्रीडर, सीजनल ब्रीडर, इसको सीजनल ब्रीडर भी कहा जाता है। ठीक है, सीजनल ब्रीडर कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं सीजनल ब्रीडर में हम लोग क्या इसके नोट्स बना सकते हैं। तो देखो सीजनल ब्रीडर के अंदर आता है बाबू, कौन सा आ गया एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं इसका। सीजनल ब्रीडर में कौन कौन से जीव आते हैं। ठीक है, तो सीजनल ब्रीडर में आ गए तुम लोग का कह सकते हो हिरन आ जाता है। ठीक है, भालू आ जाता है, भेड़िया भी कह सकते हो, भेड़िया भी सीजनल ब्रीडर आता है। कुत्ता जो होता है वो भी क्या होता है, सीजनल ब्रीडर होता है, और इत्यादि कर सकते हो। इस तरह से बहुत सारे जीव जो हैं वो मौसमी ब्रीडर होते हैं या सीजनल ब्रीडर होते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं तो वैसे जंतु जो खास पूरे वर्ष में एक निर्धारित समय पर, एक निर्धारित मौसम में कह सकते हो, या समय पर निर्धारित मौसम में ही क्या कर सकते हैं, मौसम में ही प्रजनन करते हैं। उसे या उन्हें क्या कह सकते हैं हम लोग, उन्हें मौसमी प्रजनक कहते हैं। मौसमी प्रजनक कहते हैं। जैसे हिरन आ गया बाबू, भालू आ जाता है, भेड़िया आ जाता है, कुत्ता आ जाता है, और ऐसे ऐसे पता नहीं अनेक हाँ पक्षी आते हैं, या अधिकतर पक्षी भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें अधिकतर पक्षी भी तुमको लिखना चाहिए था मैं, और अधिकतर पक्षी तो अधिकतर पक्षी भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, मौसमी प्रजनक होते हैं। ठीक है ना, ये सब मौसमी प्रजनक है। नोट कर लो बाबू फटाक से। क्लियर है ये मौसमी प्रजनक। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक ना, आते हैं सेकंड में। सेकंड की बात किए थे हम लोग सतत प्रजनक का। सतत प्रजनक या कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर, ये कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर कहलाते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर में हम लोग देख सकते हैं, तो इसका एक एग्जाम्पल देखा जाए तो मनुष्य होगा। ठीक है, ये सतत प्रजनन होता है इसमें। जितने भी दुधारू टाइप के पशुएं हैं, ठीक है, दुधारू पशु आ जाएंगे। जैसे इसके अंदर आ सकता है गाय आ जाएगा, वो भैंस आ जाएगा। ठीक है ना, ये सब में कैसा प्रजनन होता है, सतत प्रजनन होता है, या ये सब, और ये जीव कहलाते हैं सतत प्रजनक। ठीक ना, ये देखने के लिए मिल जाएगा। चूहा में भी देख सकते हो बाबू, चूहा भी जो है
ये भी शतक प्रजनन के ही अंदर आता है। खरगोश है इत्यादि कह सकते हैं। तो ये सारे जो जीवे हैं वो सतत प्रजनक के अंदर आते हैं। इन जीवों में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं लगा हुआ है कि कोई खास तरह का मौसम आएगा तब इन लोग प्रजनन करेंगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। तो ये सारे जीवे जो हैं सतत प्रजनन के अंदर आते हैं। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं सृजक प्रजनन में, तो वैसे जंतु देख सकते हो इसमें, वैसे जंतु जिसमें प्रजनन, वैसे जंतु जिसमें प्रजनन पूरे वर्ष भर हो सकते हैं, होते हैं, वर्ष भर होते हैं, उसे सतत प्रजनन कहते हैं, उसे सतत प्रजनक कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। मैंने वैसे जंतु जिसमें पूरे वर्ष में कभी भी वो प्रजनन कर सकता है, तो वैसे जीव कहला गए सतत प्रजनक कहला गए। मनुष्य आ गया उसमें, ठीक है, गाय आ गया, भैंस आ गया, चूहा आ गया, खरगोश है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एनिमल हैं जिसमें सतत प्रजनन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो कर ले नोट, हो गया। अब देखो, जो इस तरह से प्रजनन करते हैं, यानी सतत प्रजनक जो होते हैं, या जो भी असतत प्रजनन है, उसमें भी बहुत सारे चेंजिंग देखने के लिए मिलता है। कुछ इन लोगों में क्या होता है, इन जीवों में, मादाओं में, खास करके मादाओं में ही होता है, चक्रीय परिवर्तन चलता है। ठीक है, पूरे वर्ष जब प्रजनन की अवस्था में आएगा, यानी पुबर्टी एज जब आता है, तो उसके बाद इन जीवों के मादाओं में क्या होगा, चक्रीय परिवर्तन होता रहता है हर मंथ। ठीक है, उसमें क्या होगा, प्रजनन मार्ग से हार्मोन स्रावित होते हैं, और हार्मोन स्रावित होते हैं और एग का फॉर्मेशन होता है, या कह सकते हैं अंडाणु का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें कुछ परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो आगे जो हम बताने जा रहे हैं उससे पहले कुछ हम क्लियर कर देना चाहते हैं। तो जंतु जो हैं, कोई भी अगर जंतु है तो उसको हम लोग दो भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है प्राइमेट्स, इसको बांटा गया है, एक को क्या बोला गया है, प्राइमेट्स कहा गया है, और दूसरा होता है अप्राइमेट्स। ये जंतु का क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना। जो स्तनधारी होते हैं वो, उसमें जो खासकर स्तनधारी जीव हैं उसमें एक होता है प्राइमेट्स और दूसरा होता है अप्राइमेट्स। प्राइमेट्स के अंदर आते हैं, खासकर इसके अंदर आएंगे मानव, ठीक है, लंगूर आता है, मानव, लंगूर और बंदर आते हैं। इस तरह से बहुत सारे जीव हैं। ये तीन जो है इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग को एग्जाम में अक्सर आता है, तो इसको ध्यान देना है। ये जीव जो है प्राइमेट्स के अंदर आते हैं। हम लोग जो हैं वो किस जीव के अंदर हैं, किस क्लासिफिकेशन के अंदर हैं, प्राइमेट्स के अंदर है। ठीक है, और जैसे गाय हो गया, कुत्ता हो गया, ठीक है ना, गाय, कुत्ता, चूहा, ठीक है, ये बंदर कह रहे हैं, और क्या बताए थे, हिरन। ठीक है, तो ये सब जंतु जो हैं ये अप्राइमेट्स के अंदर आते हैं। इसके अंदर आते हैं, अप्राइमेट्स के अंदर आते हैं। तो इन चीज़ों में क्या देखने के लिए मिलता है, इसमें कुछ अलग परिवर्तन देखने के लिए मिलता है और इसमें कुछ अलग परिवर्तन होता है, चक्रीय जो परिवर्तन जो हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो इतना माइंड में क्लियर है। प्राइमेट्स हम किसको बोल रहे हैं, मानव, लंगूर, बंदर, और अप्राइमेट्स के अंदर कौन आ गया, गाय, कुत्ता, चूहा, हिरन।
ठीक है नहीं, प्राइमेट्स में यानी उसी को जंतु को रखा गया है जिसका थोड़ा माइंड डेवलप है। ठीक है, तो बंदर जैसा या इंसान जो कह लो, इन लोग का माइंड थोड़ा डेवलप होता है। तो इन जीवों को प्राइमेट्स में रखा गया है और ये इन लोगों को किसमें रखे गए हैं हम लोग, प्राइमेट्स में रखा गया है। तो इसी के बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें जो परिवर्तन होता है, जो प्राइमेट्स में परिवर्तन जो होता है, उस चक्र को कहा जाता है रज चक्र। इसमें जो परिवर्तन देखेंगे क्या कहलाएगा, वो रज चक्र कहलाएगा। और अप्राइमेट जो परिवर्तन होता है वो कहलाता है मध्य चक्र। इसकी बात हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं। यही दोनों चक्र के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें आगे लिख सकते हैं, देख लो कि स्तनधारी मादाओं में प्रजनन अवस्था में चक्रीय परिवर्तन देखा जाता है। चक्रीय परिवर्तन देखा जाता है, ठीक है ना। चक्रीय परिवर्तन कुछ देखेंगे। तो ये चक्रीय परिवर्तन जो होते हैं, यानी ये चक्रीय परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला है बाबू, देख लो इसका, पहला को बोलेंगे हम लोग रज चक्र। पहले को क्या बोलते हैं, रज चक्र। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। और दूसरा जो चक्र होता है वो होता है मध्य चक्र। इसको बोला जाता है ओएस्ट्रस साइकिल। दो तरह के साइकिल देखने के लिए मिलेगा, यानी परिवर्तन होता है मादाओं में, ठीक है। तो स्तनधारी मादाओं में प्रजनन अवस्था में चक्रीय परिवर्तन देखा जाता है। और ये चक्रीय परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, रज चक्र होते हैं और मध्य चक्र होता है। रज चक्र और मध्य चक्र, ठीक है। अब एक एक करके बात करते हैं रज चक्र क्या होता है। तो रज चक्र में हम लोग देखेंगे रज चक्र का और भी नाम होता है बाबू, ठीक है ना। रज चक्र भी इसको बोल सकते हो, ऋतुस्राव भी कहते हैं इसे, ऋतुस्राव या मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल तो बताए ही हैं। तो ये चीज़ें इतने नामों से ये जाना जाता है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कर सकते हैं, रज चक्र, ऋतुस्राव, मासिक चक्र कहा जाता है इसे, या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। तो इन जीवों में क्या होगा, इन जीवों में क्या होता है, जिसे देखो ऐसे कर सकते हैं। अगर 12 मंथ की अगर बात किया जाए तो पूरा मंथ अगर देखें हम लोग, यहाँ से अगर जनवरी बात करें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की बात करें तो पूरे ये 1 ईयर का ये ग्राफ है, समझ लो कितने का है, 1 ईयर का है। तो हर मंथ में क्या होता है, जैसे इतना मान के चलिए जनवरी का मंथ है, तो मादाओं में, स्तनधारी मादाओं में क्या होता है, एग का फॉर्मेशन होगा हर मंथ क्या होगा, इसमें एक एग का फॉर्मेशन होगा। और यहीं पर क्या होंगे, हार्मोन स्रावित होते हैं, ठीक है, हार्मोन स्रावित होते हैं, एग का फॉर्मेशन होता है हर मंथ। और जब यही एग का फॉर्मेशन होता है तो जब निषेचन नहीं हो पाता है, ठीक है ना, इन जीवों में जब निषेचन नहीं होगा, हर मंथ एक बन रहा है, लेकिन बाद में अगर मान लो निषेचन नहीं हो पाया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तब क्या होता है,
कि इन जीवों में से ये डेड हो जाते हैं। एक क्या होता है, डेड हो जाता है, और डेड होने से मादाओं के गर्भाशय का एक अंत अस्तर लेयर होता है। गर्भाशय में अंत अस्तर एक लेयर रहता है। वो लेयर क्या होता है, ब्रेक करता है, यानी टूट जाता है और रक्त के रूप में बाहर आता है। तो इस तरह का परिवर्तन जो देखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रज चक्र। पूरे चीजों को, एक का फॉर्मेशन हो रहा है, हार्मोन स्रावित हो रहे हैं, और निषेचन ना होने पर रक्त बाहर आता। अगर निषेचन हुआ तो रक्त बाहर नहीं आएंगे। तो इस तरह का जो परिवर्तन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रज चक्र कहा जाता है। ये हर मंथ ऐसा होता है। अगर वही एक का निषेचन हो गया तो नहीं होगा। एक जब तक निषेचन नहीं होता तो ब्लड आता, अगर एक निषेचित हो गया तो फिर ब्लड आना बंद हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, ये ध्यान देना है कि रज चक्र में क्या होते हैं, ब्लीडिंग होते हैं। ठीक है, क्या होंगे इसमें, ब्लीडिंग से गुजरना पड़ता है कुछ दिनों तक। ठीक है, मुकेश इसका फोन आ रहा है, देख लो इसको। तो चलो देखते हैं रज चक्र में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखो, स्तनधारी प्राइमेट्स में, स्तनधारी, ठीक, तो ये किस में होंगे, रज चक्र किस में चलेगा, हम लोग आगे डील कर चुके हैं, प्राइमेट्स में। प्राइमेट्स में कौन कौन होंगे, स्तनधारी प्राइमेट्स, जैसे क्या आ जाएगा, मानव आ जाएगा, बंदर और लंगूर। हाँ, लंगूर, हाँ जानवर है, बंदर भी जानवर है बाबू, लंगूर भी जानवर है, हम ही लोग का प्रजाति है वो। है, हाँ हाँ, नहीं, लंगूर दूसरा होता है बाबू। लंगूर और बंदर में देखो फर्क यही होता है कि बंदर का पूंछ है और लंगूर का पूंछ नहीं होता। चिंपैंजी देखो, चिंपैंजी इस टाइप का चीजें होती है। हाँ, तो बंदर में जो होगा, जब बंदर में पूंछ नहीं रहेगा तो वो लंगूर बन जाएगा, सिंपली समझ सकते हो। बंदर को देखो, अगर उसमें पूंछ नहीं है तो क्या है, लंगूर है। पूंछ नहीं रहता तो लंगूर पे। हाँ हाँ, उसी टाइप का रहता है, थोड़ा डिफरेंस रहेगा। तो ये सब प्राइमेट्स के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो देख सकते हैं प्राइमेट्स में, यानी प्राइमेट्स में प्रत्येक मंथ लिखना है, में प्रत्येक मंथ, प्रत्येक माह कह सकते हो, प्रत्येक माह प्रजनन मार्ग अंडाशय व हार्मोन, अंडाशय हार्मोन का स्रावन होता है। हार्मोन का क्या होगा, स्रावन होता है। ठीक है, इसमें क्या हो गया, स्तनधारी प्राइमेट्स में प्रत्येक माह प्रजनन मार्ग अंडाशय या हार्मोन का स्रावन होता है। स्रावन होता है तथा अंडाणु जनन होते हैं। जनन
होते हैं। स्तनधारी प्राइमेट्स में प्रत्येक माह प्रजनन मार्ग अंडाशय हार्मोन का स्रावन होता है तथा अंडाणुजनन होते हैं। ये यदि कर सकते हो कि यदि एग या ओवम या अंड का निषेचन न होने पर तो देख लेंगे बाबू, अंड का निषेचन न होने पर गर्भाशय की अंतः स्तर टूटकर रक्त के साथ प्रजनन मार्ग से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो देख लो इम्पोर्टेंट यही है इसमें कि ये जो रज चक्र में हम लोग क्या देखने को मिलता है, रक्त देखने के लिए मिलेगा रज चक्र में। ठीक है, हाँ, रजोधर्म इसी को कहा जाता है बाबू। ठीक है, या मासिक चक्र जो है सब इसी को कहा जाता है। तो इसमें इस चक्र में जो है यही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मध्य चक्र की हम लोग बात करें तो मध्य चक्र में यही तुमको रक्त देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है ना, जिस जीवों में मध्य चक्र चलता है, ठीक है, उसमें क्या देखने के लिए नहीं मिलेगा, रक्त देखने के लिए नहीं मिलता है उसके बॉडी से। ठीक है ना, तो यही दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है रज चक्र और मध्य चक्र में। हाँ लिखो, साइड ही है, पूरा साइड है। ये रज चक्र है। हाँ, ये दोनों उसी का है बाबू। हाँ, ये दूसरा पॉइंट है, यदि एग का निषेचन ना होने पर, यदि एग का निषेचन ना हुआ तब ऐसा होगा। अगर एग का निषेचन हो गया तो रक्त तो आने वाला कुछ नहीं है। जैसे बाबू देखो, निषेचन का मतलब होता है युग्मक का फ्यूजन। ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी मादा युग्मक और नर युग्मक क्या होते हैं, दोनों जब संयोजित हो जाते हैं, दोनों मिक्स हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर देखो नर जो होता है, नर से बनता है नर युग्मक, बात समझ रहे हो ना। हाँ, नर युग्मक बोला जाता है, इससे बनेगा नर युग्मक और मादा से बनेगा मादा युग्मक बनता है बाबू। अब ये वही एग है जो अभी हम लिखवाए हैं, एग जो लिखवाए हैं वही मादा युग्मक है। ठीक है, अब दोनों युग्मक बनाया, दोनों युग्मक बन गया है, मान चलो ये युग्मक है और ये दोनों युग्मक हैं। फिर ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं यानी संयोजित होते हैं, दोनों मिलकर संयोजित होते हैं। हाँ, दोनों, हाँ, संयोजित होता है दोनों, मतलब फॉर्मेशन इसका और इसका, नर का और मादा युग्मक का। अगर दोनों एक साथ नहीं संयोजित हुए तो ये होता है। ठीक है ना, नहीं अगर निषेचन, वही निषेचन हो, दोनों संयोजित हो गए, यही प्रोसेस क्या कहला गया, निषेचन कहला गया बाबू। तो यही नहीं होगा तो रक्त के साथ ब्लड आता है बाहर, एक डेड हो जाता है, जो युग्मक बना है ये मर जाता है, एक दिन का इसका लाइफ होता है, मर जाता है। और मरने के बाद गर्भाशय का स्तर होता है बाबू, वो स्तर टूट के बाहर आता है। हाँ, इसका लाइफ एक ही दिन का होता है, 24 घंटा एग का। 3 दिन रहता है बाबू इसका, शुक्राणु का रहता है, मेल गैमेट का होता है 3 दिन। ठीक है, उसके बारे में लिखवाया जाएगा तुम लोग को, एक नया टॉपिक है, टॉपिक क्या, तीसरा टॉपिक है इसका, तो उसमें पढ़ना डिटेल से। ठीक है,
सब में है, इसमें बस जानो इतना है कि ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। आ जाओ बाबू मध्य चक्र में। तो ये माइंड में रखना है कि किस में होता है, आप प्राइमेट्स में होते हैं, बंदर, मानव और लंगूर में। ये तीनों एग्जाम्पल जो है माइंड में रखना है। सीधा पूछे गए एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन बाबू इस टाइप का कि मध्य चक्र, रज चक्र या मासिक चक्र किन जीवों में पाया जाता है, दे देगा ऑप्शन, तीनों चारों दे देगा ऑप्शन। ठीक है ना, तो जानोगे तब ना मारोगे, नहीं तो सीधा जानो कि नहीं खाली मनुष्य में होता है, तो मनुष्य को टिक करके आ जाओगे तो क्या होगा तुम लोगों का, गलत ही होगा ना। मनुष्य, बंदर, तीनों को माइंड में रखना है। ठीक है, चलो देखो, अब है दूसरा जो है मध्य चक्र है, मध्य चक्र। इसको बोलते हैं बाबू ऑयस्टर साइकिल, ऑयस्टर साइकिल कहा जाता है मध्य चक्र। ये भी उसी तरह का परिवर्तन है, ठीक ना, स्तनधारियों में होने वाले ये भी चक्रीय परिवर्तन होते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस चलेगा, ठीक है, हार्मोन सीक्रेट होंगे। और इसमें क्या होंगे कि एनिमल जो होता है, जो भी मध्य चक्र के अंदर जो भी एनिमल आते हैं वो हीट ऑब्जर्व करते हैं बाबू। ठीक, उसमें क्या होता है, हीट ऑब्जर्व होता है। थोड़ा डिफरेंस ये भी है उसमें, मतलब कि पर्टिकुलर समय में जब उसमें हीट ऑब्जर्व होगा उसी समय वो प्रजनन करते हैं। यानी उस समय क्या करेंगे, जो उसका मेल पार्टनर है उसको अलाउ करेंगे प्रजनन के लिए। ठीक ना, देखते हैं ना कि चाहे कोई भी जानवर जो होते हैं, जैसे गाय भी हो गया या बकरी हो गया, चाहे कोई भी जानवर है, वो हीट होता है। हीट मतलब समझ रहे हो ना, हीट होता है, गर्भ धारण करने के लिए प्रेरित होता है उस समय, वो उस समय उसका गर्भ धारण होगा, ऐसे समझ लो। तो ये हीट है, गर्भ धारण करने का समय होता है, उसका खास समय होता है, तो उसमें हीट देखा जाता है, इसमें हीट होता है। लेकिन सतत प्रजनन करने वाले जो होते हैं उसमें हीट उट होने का कुछ ऐसा नहीं होता, कभी भी उसमें हो सकता है। मासिक चक्र में हीट उट क्या, हीट वर्ड नहीं आता है उसमें। किसमें, मानव में सतत है बाबू, सतत है। मासिक चक्र 28 दिन का होता है, एक मंथ का तो नहीं, उसमें पूरा डिटेल तुम लोग का चैप्टर है वो मासिक। हाँ, तीसरा चैप्टर में तुम लोग को पढ़ने को मिलेगा, पूरा डिटेल में है, अभी डिटेल नहीं मिलेगा। हाँ, अभी ऊपरे ऊपरे बस जानकारी ले लो कि एक परिवर्तन है, हर मंथ होने वाला है। तो एक बार ले लोगे बाबू तो नहीं ना होगा, पचेगा तो अनपच हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे जानो सब चीज को बारे में, ठीक है। तो ये भी स्तनधारियों में लिख सकते हो कि स्तनधारियों में, स्तनधारियों प्राइमेट्स में होने वाले चक्रीय परिवर्तन होते हैं बाबू, चक्रीय परिवर्तन होते हैं। ये भी चक्रीय परिवर्तन है, सेम तरह का, उसी टाइप का होगा। और इसमें क्या होता है, इसमें बाबू स्तन गर्भाशय जो अंत स्तर है वो भी टूटते हैं, लेकिन ब्लड नहीं आता है इसमें, ठीक है ना। इसमें क्या आएगा, ब्लड नहीं आएगा, एब्जॉर्ब हो जाता है। चलो होते हैं, जिसमें उसी तरह से लिख सकते हो इसमें, जिसमें अंडाशय प्रजनन मार्ग व हार्मोन का स्रवन होता है। स्रवन होता है, इसमें सेम प्रोसेस चलेगा, हार्मोन का स्रावन होता है, ठीक है। इसमें भी है, निषेचन न होने पर गर्भाशय की
अंतः स्तर टूटकर अंतः स्तर टूटते हैं, अंतः स्तर टूटते हैं तथा रीएब्जॉर्ब हो जाता है बाबू। टूटते हैं और ये क्या होता है जीवों में? रीएब्जॉर्ब का मतलब अवशोषण हो जाता है। हाँ, उसके ही बॉडी में क्या हो जाएगा? अवशोषित हो जाएगा वो। इसी के कारण क्या होता है? ब्लड उसमें नहीं आता। देख सकते हो, कभी देखे हो गाय में या भैंस में ब्लडिंग टाइप का है? नहीं होता, तो ये सब जीवों में नहीं मिलेगा तुमको। तो यही कारण होता है कि निषेचन ना होने पर गर्भाशय के अंश टूटते हैं तथा अवशोषित कर सकते हो, अवशोषित हो जाते हैं तथा अवशोषित हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं, जिसके कारण रक्त नहीं निकलते। जिसके कारण रक्त नहीं निकलता है बाबू। तो ये है मध्य चक्र के बारे में। तो कुछ इस तरह का मध्य चक्र होता है, ठीक है ना। और क्या होगा इस समय जब मध्य चक्र चलेगा जीवों में, तो उस समय एक हार्मोन जो होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और वो हार्मोन है बाबू एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है, वो बढ़ जाता है। जिसके कारण क्या होती है, जो फीमेल स्तनधारी होते हैं वो मेल को अलाउ करते हैं मेटिंग के लिए या प्रजनन के लिए, ठीक है ना। लिखना इस समय लिख सकते हो, यानी जब मध्य चक्र आता है तब इस समय मादाओं में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। जिसके कारण वे अपने पार्टनर को कह सकते हो, ठीक है, जो भी जीव है उसका पार्टनर अपने पार्टनर को प्रजनन के लिए पास आने देती है, प्रजनन के लिए पास आने देती है। ठीक है ना। तो यही कारण होता है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाने के कारण उसमें प्रजनन क्षमता क्या कहो, प्रजनन करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। ठीक है, जिस समझ लो, देख लो, जिसमें जो आप प्राइमेट्स के अंदर जंतु हैं, जैसे कोई भी हो गया, गाय छोड़ो, गाय को नहीं कह सकते हैं, या गाय भी है या चाहे कोई भी जानवर है, कुत्ता, इस सब को देख लो, तो उस समय क्या होगा कि जब वो हीट ऑब्जर्व करेंगे, यानी जब उसमें मध्य चक्र चलेगा, तभी वो दूसरे जीव को अपने पास आने देता है। ठीक है ना, तो पूरे वर्ष नहीं होने देगा, वो नहीं होता है। ठीक है ना, सिंपली रहेगा इस तरह से। तो यही होता है मध्य चक्र में बाबू। हाँ, है ना। तो नोट कर लो बाबू, नोट कर लो। हो गया। अब देखो क्या होता है, मध्य चक्र में भी 3 तरह का चक्र हो जाता है। मध्य चक्र में भी समझ रहे हो ना, है? हाँ, ये भी रिपीट होगा, ये भी रिपीट होता है। देखो, हर एक जंतुओं के लिए अलग अलग होता है। जैसे मौसमी जंतुओं के लिए हो गए,
जैसे ये सब जो सतत प्रजनक है, जैसे हम लोग प्राइमेट्स में या जो सतत प्रजनक के बारे में हम बताएं, सतत प्रजनक के कौन कौन से जंतु आ गए, गाय हो गया, तो ये सब में जो क्या होगा, हर मंथ चलेगा ये प्रोसेस, हर मंथ चलता है प्रोसेस गायों में। और जो मौसमी प्रजनक होते हैं उसमें हर मंथ नहीं होगा, किसी खास मौसम के अंदर ही होगा, 1 से 2 बार होता है, ये मध्य चक्र आता है उसमें, ठीक है ना। जिससे कुत्तों के पास होता है 1 से 2 बार आता है, एक खास मौसम के अंदर 1 से 2 बार ये मध्य चक्र चलता है, उसी के बीच में ये गर्भ धारण कर सकता है, अन्यथा वो फिर नहीं करेगा, ठीक है ना। कुछ ऐसे जंतु होते हैं, जैसे अभी हम हिरन का एग्जाम्पल लिए थे यहाँ, तो हिरन में क्या होता है कि पूरे वर्ष में, हिरन में या भालू में पूरे वर्ष में मात्र एक ही बार ये मध्य चक्र होगा पूरे साल में। हाँ, बरसात में, हाँ, अधिकतर जीवो जो मौसमी जो जीव होते हैं ना, अधिकतर जो है बरसाते के लेवल पे जो है उसमें ये चक्र चलता है, इसलिए देखोगे हर जीव जंतु जो है बरसात में अधिकतर मीटिंग करते हैं, ठीक ना। तो ये होता है, तो अलग अलग होता है। जैसे अभी हम बताएं, जैसे भालू में, जैसे मान के चलो ये पूरा मंथ है, ठीक है ना, ये पूरा मंथ है 12 मंथ का, तो हिरन में क्या होगा, पूरे मंथ में मात्र एक बार, कोई खास मौसम में मात्र एक बार क्या होगा, ये मध्य चक्र चलेगा उसमें, पूरे साल में एक ही बार चलेगा, समझ रखो। और एक ही साल में क्या होगा, यहाँ एग का फॉर्मेशन होगा, क्या बनेगा, एग का फॉर्मेशन बनेगा, और यहीं पे फीमेल जो होती है मेल पार्टनर को अपना अलाउ करेंगे प्रजनन के लिए। अगर इस बीच में अगर प्रजनन या निषेचन उनका नहीं हो पाया तो फिर वो पूरे 1 साल फिर वो गर्भधारण नहीं कर सकता, ठीक है। कुत्तों में ये 2 से 3 बार होता है, कुत्तों में 2 से 3 बार होता है, यानी खास मौसम में 2 से 3 बार होगा, उसके बीच में अगर हुआ तो हुआ, ना हुआ तो पूरे साल फिर से इंतजार करना पड़ेगा उस मौसम का, तब जाके उसमें होगा। बर्ड्स में भी ऐसी हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे जिसको हम लोग पाल के रखते हैं, संरक्षण में रखा जाता है, तो ऐसे को क्या देखते हैं हम लोग, क्या देखने के लिए मिलता है कि हर पूरा जो है पूरा साल जो है वो अंडे देती रहती है, देता है ना। घर जो जहाँ पाल के लोग रखते हैं, मुर्गी उर्गी या बतख पाल के रखते हैं, वो सब क्या होता है कि हर मंथ देगा एग। तो संरक्षण में जो रखा जाता है ना, उसको मौसमी या सतत प्रजनन के अंदर हम लोग नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसको हम लोग प्रेरित करते हैं, कृत्रिम रूप से उसको तैयार किया जाता है एग देने के लिए या प्रजनन करवाने के लिए, इसलिए उसको नहीं रख सकते हैं हम लोग कि प्रजनन मौसमी प्रजनक है या है सतत प्रजनक के बीच में नहीं आता, ठीक है। तो आज ये जंतु प्रजनक हम लोग किए, ठीक है, चक्र भी कर लिए। तो आज की क्लास यहीं तक समाप्त की जाती है। जय हिंद, ठीक है, जय भारत।